नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार में जब से गुंडे माफियाओं और बदमाशों की अवैध संपत्तियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होनी शुरू हुई है, तभी से पूरे देश में बुलडोजर छाया हुआ है। पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाने वाले पत्थरबाजों के खिलाफ बुलडोजर दहाड़ा और अब बिहार की नीतीश सरकार ने भी राजधानी पटना में 40 एकड़ की जमीन को खाली कराने के लिए बुलडोजर को काम पर लगा दिया है। बिहार की राजधानी पटना में राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर बने मकानों के खिलाफ नीतीश सरकार जबरदस्त एक्शन ले रही है। इस सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए सीधे बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया गया है और इस बुलडोजर की जद में पटना के राजीव नगर, नेपाली नगर, दीघा इलाके आए हैं, जहां रविवार की सुबह जिला प्रशासन भारी पुलिस फोर्स के साथ कई बुलडोजर लेकर पहुंच गया और पूरे इलाके में करीब 2000 पुलिस बलों को तैनात कर जब प्रशासन के बड़े अफसरों की मौजूदगी में मकानों को बुलडोजर से तोड़ना शुरू किया गया तो भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि लोगों ने हाथों में पत्थर लेकर बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस को हालात काबू में करने के लिए हवाई फायरिंग के साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने इस पूरे मामले के बारे में बताया है। कई सरकारी परियोजना के लिए लगभग 40 एकड़ जमीन चिन्हित की है, जिसको खाली कराने का काम चल रहा है। इसमें ज्यादातर निर्माणाधीन गैर आवासीय भवन है। इसको लेकर कुछ लोगों ने पथराव किया, जिसमें कुछ जवान और पुलिस घायल हुए। आवास बोर्ड की 1040 एकड़ जमीन है, जिसमें से 600 एकड़ की जमीन आशियाना दीघा रोड की पूर्व में है, जिसके लिए सरकार ने 2010 में बंदोबस्ती योजना निकाली थी और 2014 में अधिसूचना मिली और नियमावली बनी। हाउसिंग बोर्ड इसमें आवेदन मांग रहा है और किसी के पास कोई कागज नहीं है। पटना के डीएम चंद्रशेखर ने बताया, इसके पूर्व में करीब 5000 घर है, जिसमें से 90 आवेदन पत्र कागजात के साथ आए हैं और उसमें से भी जांच के बाद 9 आवेदकों का इस जमीन से संबंध स्थापित हो पाया है। 11 सालों में 9 लोगों का बंदोबस्त हो पाया है। किसी के पास कोई कागज नहीं है, बिजली कनेक्शन और वोटर आईडी वैधता का प्रमाण पत्र नहीं होता। बिजली कनेक्शन मूलभूत सुविधा में आती है। अगर उनके पास जमीन के कागज नहीं है, उसके बाद भी हमें यह सुविधा उपलब्ध करानी होती। बुलडोजर चलाने से पहले प्रशासन ने नोटिस भी भिजवाया था, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने घर खाली नहीं किया, जिसके बाद रविवार को प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच गया। इस मामले में पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बताया, हमने 3 बार नोटिस दिया है। हम 40 एकड़ जमीन अपने कब्जे में लेंगे और जो भी इसमें व्यवधान डालेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने पत्थरबाजी और आगजनी के मामले में करीब 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना के डीएम का ये बयान बता रहा है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई के बीच में आएगा और रुकावट डालने का काम करेगा, उसके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त एक्शन लेगा। आपको बता दें, 70 अवैध मकानों को ध्वस्त करने के आदेश के बाद से ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए हैं, जहां प्रशासन की ओर से भारी संख्या में पुलिस और दंगारोधी बल को उतार दिया गया है। वहीं हाथों में ईंट पत्थर के साथ स्थानीय लोग भी डट रहे हैं। स्थानीय लोगों की नाराजगी की वजह यह है कि जब मकानों को बनाया और इलाके को बसाया जा रहा था, तब इलाके के सीओ और सरकारी कर्मचारी सोए हुए थे। जब मकान बन गया तो उन्हें हटाने के लिए प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलवाया जा रहा है। बहरहाल, बिहार में बुलडोजर की वजह से मचे बवाल पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और एसएसपी साहब पहुंचे हैं यहाँ और सभी लोगों को खदेड़ दिया गया है और पूरी तरह से हम लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं और तोड़ने की कार्रवाई चल रही है और पूरा टूटने तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। टोटल कितनी जमीन है और कितने रकबे इन्वॉल्व हैं इसमें? अभी 40 एकड़ हम लोग खाली करा रहे हैं, जिसमें 90 संरचनाएं हैं, उनको तोड़ा जा रहा है और इनको हम लोग पूरी तरह से तोड़ेंगे। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है सर? अभी 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी हम लोग रात में करेंगे। कितनी समिति को चिन्हित किया गया है जो अवैध रूप ये इस जमीन को बेचते थे? इसमें पूरी तरह से भू माफिया, लैंड माफिया जो हैं वो शामिल हैं और अभी तक 3 समितियों को चिन्हित किया गया है। गृह निर्माण समितियां हैं जो आपस में नेक्सस बना करके अवैध ढंग से क्रय विक्रय कर रही हैं, भोले भाले लोगों को भी फंसा रही हैं इसमें और उनका अब नुकसान हो रहा है जो भोले भाले लोग लिए थे, क्योंकि इसके क्रय विक्रय पर पूरी तरह से रोक है।
और जो हम लोगों ने नोटिस किया था उसमें हम लोगों ने पूछा था कि इन क्रय समिति ये समितियों को, गृह निर्माण समितियों को ज़मीन कहाँ से मिली, जो इसके ज़मीन के मूल जो ओनर थे, रैयत थे, उनसे इनका क्या संबंध है, उनकी पुश्तैनी है या उन्होंने कोई केवाला सेल डीड से लिया है। तो ये किसी भी प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं है। अवैध ढंग से ये लोग नेक्सस बना करके सरकारी ज़मीन का क्रय विक्रय कर रहे हैं और खाली कराने पर इस प्रकार की विधि व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों को जुटा करके। जो लोग पकड़े गए हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग बाहर से भी बुलाए गए हैं, सिर्फ जिनका यहाँ है वो लोग नहीं हैं, वो कम हैं, बाहर से बुलाए गए हैं। तो पूरी तरह से संगठित अपराध के रूप में यहाँ किया जा रहा है। तो इसको हम लोगों ने चिन्हित किया है, सर FIR दर्ज करके और कड़ी कार्रवाई करेंगे हम लोग संगठित अपराध के रूप में। सिलेंडर को आग लगा के खेतों में फेंका जा रहा है सर। हाँ, वो कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा किया गया है, मामले को भड़काने के लिए किया गया है। उनको पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है, बाकी लोगों को भी कर रहे हैं। अभी 1 दर्जन लोगों को पकड़ा गया है। इन लोगों का कहना है कि हम कोलकाता से जाकर रजिस्ट्री करवाए हैं। यहाँ ये अगर वैध है तो यहाँ पटना में रजिस्ट्री क्यों नहीं कराए? प्रश्न यही है कि अगर आपका दावा सही है तो पटना में रजिस्ट्री क्यों नहीं कराए? पटना में रजिस्ट्री पर रोक है तो कुछ लोग कोलकाता, मुंबई और हाजीपुर से रजिस्ट्री कराते थे। जब उसको भी अवैध घोषित कर दिया गया तो अपना गृह निर्माण समिति बना के इनफॉर्मल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिसमें अपना म्यूटेशन कर रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं, पैरेलल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पूरा स्थापित किए हुए हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित किए हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किए हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे।